हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ। क्या चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। आपके पर्सन इस वक्त किस हालात में है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है पर्सन का अगला कदम आपको लेकर, और ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो इनमें आप क्या बदलाव एक्सपेक्ट करेंगे, इनके साथ आपका रिलेशनशिप रहेगा कैसा, और इनमें आप क्या क्या बदलाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है गाइस, और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। सभी लोगों का गाइस बहुत दिल से वेलकम टू फैमिली। थैंक यू सो मच, फैमिली का हिस्सा बने आप। जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों का दिल से वेलकम टू फैमिली। जो लोग पहले से जुड़े हैं सभी लोगों का दिल से बहुत थैंक यू। तो चलिए एक कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, डी आर्कएंजल रफाइल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो आपका काफ़ी सारे दर्शकों के पर्सन मिले हैं, मेरे दर्शकों से मिले हैं, इनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, इनका रिकन्सिलेशन हुआ है, और आप आपके पर्सन के साथ एक अच्छे फेज में है। अभी इस वक्त न्याय मिला है काफ़ी सारे लोगों को। इस जगह करंट रिलेशनशिप शायद ये एनर्जी दे रहे, करंट रिलेशनशिप नई बिगनिंग करना चाहते हैं, न्याय दे रहे, अच्छी बातें हो रही हैं, रोमांटिक बातें हो रही हैं। आपके पर्सन आपके लाइफ में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है तो फिर ये रिकन्सिल होने की बातें सोच रहे हैं। ये बहुत जल्द आपके लाइफ में आ जाएंगे। किसी किसी के पर्सन लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, और किसी किसी के पर्सन लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं। सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को, एफर्ट लेना चाहते हैं। हाँ, इनके आने की एनर्जी आ गई यहाँ पे। आप इनकी दुनिया हो गई, आप ही के साथ इनकी दुनिया कंप्लीट है। फुल नई बिगनिंग करना चाहते हैं पर्सन आपके साथ। तो इनकी लाइफ में जो मैं अगर पूछ रही थी, मुझे लगा ये किसी और के साथ है वहाँ की बात, बट ये सारी एनर्जी आप ही के लिए आई है। या तो आप ऐसे काफ़ी सारे पर्सन के आजकल आपसे बड़ी अच्छी बात हो रही है, नहीं तो ये सोच रहे हैं इनको तुरंत आपके लाइफ में आना है, कुछ एक्शन लेनी है, आपको न्याय देना है, एफर्ट डालने हैं, और इस रिश्ते को वापस कंप्लीट करना है। विश फुलफिलमेंट है आपका रिश्ता इनके लिए। तो ये से पर्सन इसी तरीके से सोच रहे हैं, कुछ एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं आपके पर्सन। अगर आपके साथ इनका कम्युनिकेशन रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, हाँ जी, इन्होंने आपको अप्रोच किया है और आपने वो एक्सेप्ट किया है। डिवाइन टाइम, जजमेंट टाइम, या फिर डिवाइन का गाइडेंस ही बोल सकते हैं, या फिर डिवाइन की हेल्प बोल सकते हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, नहीं तो ये पर्सन बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल, एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें एंजल। टेम्परेंस, हाँ जी, ये पर्सन या तो इन्होंने ऑलरेडी सिचुएशन बैलेंस कर ली है, इमोशन वाइज, रिलेशनशिप वाइज, इमोशंस वाइज, एक्शन वाइज, या तो वो सोच रहे हैं ऐसा करने की। बहुत सेंसिबल हो रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर, इनसे कम्युनिकेशन भी। जी हाँ, आप जस्टिस की न्याय करते थे आपके पर्सन से, तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये पर्सन खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन अब लॉन्ग टर्म एफर्ट लेना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। पहले जो आपके पर्सन की एनर्जी थी, ये बार बार भागने वाले पर्सन थे रिलेशनशिप से। अब ऐसे नहीं कि अब ये पर्सन की ऐसी की रुकने की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म लेके जाने की एनर्जी, हार्ड वर्क लेने की एनर्जी, लॉन्ग टर्म व्यू की तरह देखती है आपके पर्सन। आपके पर्सन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक अच्छी वेल्दी ब्लिसफुल फैमिली में कन्वर्ट करना चाहते हैं पर्सन। आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं। कुछ दीवारें थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये दीवारें लांग कर ये पर्सन आपके लाइफ में आ तो रहेगा।
इन्होंने कुछ प्लानिंग कर लिया है, कुछ डिफरेंसेस थे, स्ट्रगल थे, काफ़ी चीज़ें थी जो आपके रिश्ते को मीन्स एक बैरियर की तरह काम कर रहे थे। आपके पर्सन उसको लांग कर आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में सिर्फ आप ही यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। जहाँ डिफेंसिव रहेंगे आपके पर्सन आपको लेकर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन एक मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपके साथ, और इन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए आपके टुवर्ड्स लवर। या तो आपके रोमांटिक पार्टनर है जो शादी करना चाहते हैं आपसे, ये कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में एक नई स्टार्ट तो करना चाहते हैं, और ये पर्सन एक डिफेंसिव मोड पर आपके साथ आना चाहते, और ये आपके साथ अभी रहना चाहते। देखिए अगेन यहाँ पे एक शादी की कमिटमेंट लेके आ रहे। पहले भी लवर आया था, फिर 4 ऑफ पैंट्स आया था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। किसी के ट्विन, आप ट्विन के बारे में सोच रहे हैं या फिर ट्विन के बारे में सोच कर रीडिंग देख रहे हैं। तो ये इनका एक्शन अभी इस वक्त आप इनके लाइफ में भी, शायद दिमाग के लाइफ में, दिमाग के भी लाइफ में, दिल की भी लाइफ में शायद अभी आप सवार हो। ये आपके साथ आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक रिश्ते को तो बैलेंस करना चाहते हैं गाइस। तो इससे मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं ये पर्सन, कुछ एक इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं अभी, या फिर कोई प्लानिंग चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रही है आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स आने की। ये सिर्फ आना नहीं चाहते, अब शायद स्टार्ट भी लेंगे आपके लिए, एक्शन भी लेंगे, बट एक शादी का प्रपोजल लेते हुए आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऑलरेडी मैरिड है तो इसके लिए आप डिफेंसिव रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे। एट ऑफ पेंटेकल की बात बोली एंजल, एंजल ने सीधे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बता दी। मैं पूछ रही थी इनके लाइफ में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ फैंड्स की एनर्जी आई है, नाइट ऑफ फैंड्स का क्वालिफाई किया है यहाँ पे, तो नाइट ऑफ फैंड्स हैंगमैन की एनर्जी है। सिचुएशन थोड़े हैंग थी, स्टक थी, पर्सन की ओर से एफर्ट नहीं आ रहे थे, तो वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। द व्हील को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील। व्हील को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक फुल। ब्रेकअप आपके रिलेशनशिप में हुआ था, और देखिए फुल का दोनों कार्ड फुल का आ गया। तो ये सिर्फ पर्सन नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं आफ्टर ब्रेकअप। ये रिश्ता डेफिनेटली एंड तो हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, एंड था, कुछ डिफरेंसेस थे, मजबूरियाँ थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो आपके पर्सन एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, एक रिस्क उठाना चाहते हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन जैसे कि आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट रखते हैं, ये पर्सन काफ़ी इनोसेंट है आप, तो आपके पर्सन का आपके ऊपर काफ़ी ब्लाइंड फेथ है, और ये पर्सन एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ये आपके साथ एफर्ट लेना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। ये भी बात हो सकती है कि आपके पर्सन के लाइफ में अभी इस वक्त कुछ हालात ठीक नहीं है, बहुत ख़राब हुए, क्योंकि यहाँ पे कुछ जजमेंट का भी कार्ड आया था कि आफ्टर फेसिंग सम कर्मा दे वांट टू reconcile you, they want to approach you, they want to make a relationship with you, they want their balance in their life, in their relationship with you। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की मुझे लग रही कि आफ्टर सम जजमेंट टाइम, आफ्टर सम जजमेंट पीरियड, मीन्स कुछ कर्मा फेस करने के बाद, तो ये पर्सन एक नया स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जी तो बार बार आ रही है, पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सख्त हो गई है तो ये पर्सन ये चाहते कि अगर ये आपको अप्रोच करे तो आप इनको अच्छा सा रिस्पॉन्स दें, या फिर आप खुद ही अप्रोच करें। और अगर किसी के पर्सन ने ब्लॉक वगैरह करके रखा है तो जैसे कि सोच रहे इनको कि आना है, 7 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी थी ना, कि जैसे कि इनको आना है, हैंगमैन की एनर्जी थी, 7 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी थी, तो जैसे कि इनको आना है, एफर्ट लेने हैं, तो प्लानिंग चल रही है आपके लाइफ में आने की, बात करने की, कम्युनिकेशन करने का मन तो होता है, बट किसी को अगर ब्लॉक करके रखा ही नहीं हो रहा है, तो हैंगमैन की भी सिचुएशन थी, तो शायद कहीं हैंग है, स्टक है। तो क्लैरिफाई के आर्कएंजल माइकल क्लैरिफाई ने बताइए, जो मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन को दिल में रख कर आप अपने पर्सन का नाम लिया करें, ताकि उनकी करेक्ट एनर्जी ना मैं आपके लिए पिक कर पाऊँ। तो क्या है मेरे दर्शकों के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम? आप बोलेंगे मैम दिल से निकलती नहीं तो कैसे, हमेशा रहते हैं दिमाग में, दिल में। स्टार, जी हाँ, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो तो आपकी चीज़ें हो रही है। हर्मिट एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आते हुए दिख रही है पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा। डेविल भी आ गया है भाई।
अगर ये आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप है और अच्छा खासा हमारा रिश्ता, हमारी लाइफ जा रही है, और ये आइसोलेट क्यों रहते हैं, ऐसे अकेले क्यों रहते थे, हो सकता है कुछ निगेटिव एनर्जी के इफेक्ट में है। मैजिशियन जी, यहाँ पे एनर्जी बहुत हेवी भी आ रही है। डेविल विथ मैजिशियन, कोई कर रहा है, स्पेल कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई ये स्पेल कर रहा है कि आपसे ज़्यादा बात ना करें, घुले मिले नहीं आप में, रूडली कम्युनिकेशन करे अगर आपके साथ भी रह रहे तो। कोई ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पर्सन के ऊपर। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटने की बात तो है भाई। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी ये कोशिश करेंगी आपके पर्सन को आपसे साथ होते हुए भी ना रहे। मीन्स अगर आप विश कर रहे नहीं पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो वो आते हुए दिख रहे हैं, बट वही आकर भी न आने के बराबर। जिसे के अकेले ही रहना, कुछ भी बात दिल से ना बोलना, ये चीज़ें तो हो सकता है। किसी किसी को एडिक्शन है, गंदी चीज़ों की एडिक्शन है। कोई ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके पर्सन की गंदी आदतें चली जाए, कोई ये मैनिफेस्ट कर रहा है। कोई ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि अगर आपके पर्सन के ऊपर किसी ऊपरी नेगेटिव एनर्जी का साया है तो वो चला जाए। कोई ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में तो वो हट जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉक तो करेंगे आपको। बॉटम ऑफ द डेक लवर, पहले 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, अब लवर की एनर्जी आ चुकी। चलो एनर्जी कन्वर्ट हो गई, अच्छा लगा मुझे भी देखकर। बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा अगर अकेले रहते हैं, ये चीज़ें करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर कुछ कोई स्पेल कर रहा है। जैसे मूड स्विंग्स होंगे आपके पर्सन को, कभी बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी बात की कमी नहीं, सब कुछ मेरे लाइफ में अच्छे से चल रहा है, ये बात होती है। और तुरंत क्या होता है ना कि ये बिल्कुल आइसोलेट हो जाना, ये इनकी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड कि आप भी समझ नहीं पाते, अभी तो ऐसे थे, अभी क्या हो गया। ये हो सकता है कोई स्पेल कर रहा है इनके ऊपर। विश फुलफिलमेंट, स्टार को क्लेरिफाई करा है, फिर विश फुलफिलमेंट एंड लवर। जी हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है गाइस, नज़र लग जाती है आपके रिलेशनशिप को। जिससे स्टार के जैसे खूबसूरत आपका रिलेशनशिप पनपता है, ये पर्सन आएंगे वैसे ही बड़े अच्छे से खूबसूरती से इस रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। वहीं पे मुझे लगते हैं नज़र लग जाएंगे, वही रोमांटिक, वही इमोशंस आपके पर्सन से आपको मिलने वाले। हर्मिट को क्लेरिफाई करें मुझे। हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्प्रेस एंड मैजिशियन। तो ये अवेकनिंग जैसे हो गई, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के कुछ ना कुछ, यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्ड भी बहुत आ रहे हैं कि आपके पर्सन के जैसे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। अगर यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन ये मैनिफेस्ट कर रही कि उसके डीएम को, उसके डिवाइन मस्कुलाइन को कनेक्शन के बारे में पता चले, सोल सर्चिंग पता चले, जर्नी के बारे में पता चले, तो ये किसी की विश ग्रांट हो रही है, किसी के डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और उसने जान लिया है कि आप उनके क्या लगते हो, आपका और उनका क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो आप दिल से चाहते थे, आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो गई है। अगर यहाँ पे कोई वाइफ चाहती है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में वैसे ही रहे जैसे आप चाहते, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ये चीज़ें होती हुई दिख रही कि यस आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन बहुत ही एक ब्लिसफुल एबेंडेंस की एनर्जी लाएंगे गाइस। ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के लाइफ में है, मीन्स अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में फंसे हैं, तो देखिए आपके पर्सन को सिचुएशन को बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। और इस चीज़ से हो सकता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी निराशा मुझे आपकी ओर से लगती है। किसी किसी के पर्सन की अगर गंदी लत, सारी बातें अच्छी, बट अगर कुछ गंदी आदतें वो छूट नहीं रही हैं, तो वो थोड़ा बैलेंस करते करते आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड आपके पर्सन से हो सकते हैं। थर्ड वाली थिंग मुझे ऐसे लगती है कि अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में फंसे, वहाँ पे उनके कुछ गलत शौक लग गए, उस चीज़ में, इस चक्कर में आपके पर्सन का काफ़ी लॉस हुआ है, खास कर फाइनेंशियल लॉस, तो ये पर्सन उस बारे में भी सोचते हुए दिख रहे कि अपनी गंदी आदतों के कारण, नेगेटिव आदतों के कारण मैंने अपने लाइफ को कितना इम्बैलेंस कर दिया, और अपनी हरकतों से आपके पर्सन थोड़े डिसअपॉइंट मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी मौजूद है और आपको उसके इस रिलेशनशिप को अगर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत आपके लिए तो मुश्किल जा रहा है ये डिसीजन लेते हुए या फिर एक्सेप्ट करते हुए कि आपके पर्सन को इस
इस एडजस्टमेंट के थ्रू आपको इस रिलेशनशिप को आपके पर्सन के साथ रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये वाला चीज़ मुझे लग रहा है। मैजिशियन की एनर्जी बताइए। मैजिशियन की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो क्या है ना गाइस कि कोई एक ओल्डर पर्सन है या फिर कोई एक मैच्योर्ड लेडी है जो बार बार ट्राई करेगी आपके रिलेशनशिप को नीचे ड्रैग करने के लिए। कुछ आपके खिलाफ गलत गॉसिप्स ये स्प्रेड करेंगे आपके बारे में, गलत एंड बहुत गलत चीज़ें आपके लिए बोली जाएगी। और इससे क्या होगा ना कि सराउंडिंग वाले लोग आपको क्रिटिसाइज़ करने लग जाएंगे। तो इनकी गलत पब्लिसिटी के चलते आपको काफ़ी डिप्रेशन होता हुआ दिख रहा है। कोई एक ओल्डर या फिर मैच्योर्ड पर्सन या कोई फीमेल है जो आपके बारे में बहुत गलत राय फैलाएंगी, मैनिपुलेट करेंगी आपके पर्सन को और अदर लोगों को भी, जिसके चलते आपके लिए बहुत गलत गॉसिप होंगी। इस चीज़ से आपको इतना डिप्रेशन होने वाला है, फियर एंड एंग्जायटी होने वाली है और कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में भी होगा। अगर आपके पर्सन के रिलेटिव्स में ये ओल्डर लेडी या फिर ये मैच्योर्ड पर्सन है और आपके पर्सन को ये चीज़ें अगर रियलाइज़ हुई कि जानबूझकर आपके खिलाफ ये गलत स्प्रेडिंग हुई थी, गलत गॉसिप हुई थी, जिसके चलते आपकी काफ़ी बदनामी हुई, लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपको गलत समझा, इस बात के लिए हो सकता है किसी किसी के पर्सन आपसे सॉरी माफ़ी मांगे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट वही करते हैं कि आपसे अपोलॉजी करे, आपसे सॉरी मांगे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ बैंड्स। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप दोनों में काफ़ी क्लैशेस होते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक नेचर, रूड बिहेवियर, बिल्कुल इमोशनली कुछ लोग आपके रिलेशनशिप में झगड़े लगाने की कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने जेलसी के चलते। और अगेन यहाँ पे एक लेडी की एनर्जी आ रही है जो काफ़ी ग्रीडी मुझे लगती है, जिसके चलते क्या होना कि आपके पर्सन आप दोनों में काफ़ी ईगो क्लैशेस होना, झगड़े होना, ये चीज़ें रही थी। और इसी की वजह से आपके पर्सन का एक कोल्ड शोल्डर, एक रिजिड बिहेवियर आपने देखा होगा। और अगर ये लेडी आपके पर्सन के लाइफ में आगे भी रहती है, मीन्स अगर ये इन्हीं की कोई रिलेटिव जैसे कि इनकी मदर हो गई, बड़ी सिस्टर हो गई या फिर भाभी हो गई, और ये जानबूझकर ये लोग कोशिश करते हैं कि आप दोनों में ज़्यादा बॉन्डिंग ना बढ़े, इमोशनल कनेक्शन ना बढ़े, ये चीज़ें करते हुए दिख रहे, तो हो सकता है आपके पर्सन ऐसे लोगों से डिटैच करना, इनसे कम बातें करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएंगे कि आपके रिलेशनशिप में खराबी कहाँ से आ रही थी, क्या लोगों ने कैसे कैसे इम्पैक्ट किया, इस रिलेशनशिप को ख़राब किया। तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ इसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे, क्योंकि इनको आपके लिए आपके पर्सन के मन में एक वैल्यू आती है, एक रिस्पेक्ट आ रही है, इनको स्टेबिलिटी देनी है आपको, ये चीज़ें आपके पर्सन की ओर से आ रही है। जो पर्सन बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे रहा था, कुछ भी चीज़ें आपके लिए नहीं ले रहा था, तो वो चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल को वेरीफाई करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल को वेरीफाई किया यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए बट अगर ऐसे ये कोई लेडी है तो ये लेडी ऐसे आपके पर्सन भले बात नहीं करेंगे, बट कोशिश तो रहेंगी कि इनके वजह से कुछ झगड़े हो। एक तो फाइनेंस के वजह से हो सकते हैं कि एक लेडी है जिसको शायद फाइनेंशियल कंट्रोल इनके हाथ में है, इसके चलते कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें आगे भी रहेंगी तो पहल भी आपके पर्सन ही करेंगे, आगे चलकर कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही सोचते हुए दिख रहे हैं। झगड़े जो चल रहे थे उनके ऊपर काम करेंगे, मीन्स ये ख़त्म हो जाए, धीरे धीरे झगड़े बंद हो जाए। तो ये चीज़ है कि आपके पर्सन जो आपका इनके ऊपर का भरोसा चला गया था, तो जैसे कि आपके पर्सन ये पाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि ये पर्सन आपसे कुछ भी आप बोलिए इनसे तो ये झगड़ा करते, लोगों की बातों में आ जाते हैं और आपसे झगड़ा करते, तो इसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे, क्योंकि अब आपके पर्सन को आपका जो भरोसा गया है वो उनको जीतना है। एंड समवेयर आपकी ओर से भी क्या एनर्जी आ रही कि आप आपके पर्सन को कितना ट्रस्ट करते हैं पता नहीं, बट आपके पर्सन ये कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग काफ़ी कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का आपके ऊपर भरोसा ना रहे। जो आपका एक नेचर है ना, एक ब्यूटीफुल काइंडनेस ट्रू लव वाला जो आपका जो एक नेचर है, आपका जो एक ऑरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है,
उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उसको एक गलत एंगल से, गलत तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि आप फेक है, आप ये सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, दिखावा करते हैं, असल में ये चीज़ है, असल में आपके दिल में इतनी गंदगी, इतनी खोट है। ऐसा कोई डालने की कोशिश करता है आपके पर्सन के मन में, और जो आपके लिए इनके मन में जो भावनाएं आती है, जो फेथ आता है, वो ख़राब करना, वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर आपके पर्सन काम करते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई करेंगे। तो जो कुछ भी एक अकेलापन था, लेफ्ट अलोन फील कर रहे थे आप आपके पर्सन को लेकर, चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रही थी, तो मुझे लगता है आपके पर्सन का ये आपको अप्रोच करेंगे, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे, एक अच्छी एक एनर्जी लाते हुए दिख रहे। बहुत हार्डशिप आपने झेली इस रिलेशनशिप में, तो वो हार्डशिप जैसे कि आप एंड हो जाएंगे। बहुत स्ट्रगल फेस किया है, वो एंड हो जाएगा। ये बिल्कुल एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आपके पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे, बिगनिंग करते हुए दिख रहे, रिबिल्ड करते हुए दिख रहे, और आपको एक इमोशनल फीलिंग थ्रू आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपके पर्सन, स्टेबिलिटी देंगे, और कुछ ना कुछ प्रोग्रेस डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर करेंगे। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है गाइस, एंड द पेज ऑफ वैंड्स की बॉटम ऑफ द डेक है, वही अगेन जजमेंट का कार्ड है। आपके पर्सन का आपके टुवर्ड्स आना, आपके बारे में सोचना, तो ये चीज़ें रही है क्योंकि कुछ ना कुछ एक कर्मा फेस हुआ है। यहाँ पे डिवाइन का एक मेजर रोल रहा है। डिवाइन ने कुछ ऐसी चीज़ें करी है कि जिससे कि आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत पॉजिटिव फील होना, आपके लिए डिसीजन लेना, कुछ अवेकनिंग होना, कुछ रियलाइज़ होना, फिर बात समझ में आ जाना, उसके ऊपर आपके पर्सन का डटे रहना, आपके लिए डटे रहना, ये चीज़ें मुझे लग रही हैं आपके पर्सन की ओर से। रिलेशनशिप बहुत रोमांटिकली बिल्ट होता हुआ दिख रहा है। एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपके पर्सन के साथ मुझे बिल्ट होती हुई दिख रही है। तो चलिए अब मैं देखती हूँ कि क्या है। आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे तो मुझे एक क्वेश्चन और लेना था कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कैसा रहेगा। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का मेरे दर्शकों जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कैसा रहेगा। ये काफ़ी लॉयल रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे आपको लेकर। यस, आपको जस्टिस देंगे गाइस, ये आपको न्याय देंगे आपके पर्सन। विश फुलफिलमेंट तो हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है, आपको आपके पर्सन का प्यार भी मिलता हुआ दिख रहा है। आर्गुमेंट तो होते रहेंगे गाइस, हाँ, बट क्लैशेस इतने मत बड़ा हो कि फिर से एक सेपरेशन मोड आपको मिले। तो क्लैशेस अगर होते हैं तो चीज़ें फटाक से क्या कर लेनी है, आपको कंट्रोल कर लेनी है, ज़्यादा चीज़ें बढ़ानी नहीं है। लोग तो कोशिश बहुत करेंगे आप दोनों में झगड़ा हो जाए, आप दोनों में सेपरेशन हो जाए, बट ये चीज़ें आपको करनी नहीं है। आपके पर्सन कॉन्फिडेंटली आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे, तो यस, आपके पर्सन की हीलिंग तो हुई पे, जो सोर्स जम के स्टॉप भी कर रही है यहाँ पे। अगर किसी के पर्सन है ना, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सेपरेशन मोड चल रहा है, तो आपके ऊपर पूरी इनकी निगाह है भाई, ये पूरा ख्याल रखते हैं आपका, आपकी हर बात का इनकी जानकारी होती है। किंग ऑफ सोर्स को कृपा कीजिए, काफ़ी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे आपके पर्सन। जस्टिस को क्लेरिफाई करा है किंग ऑफ सोर्स। जी हाँ, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, न्याय आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। बहुत लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ वेल डिसिप्लिन मैनर में आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। जी हाँ, डेस्टाइन कनेक्शन है, इसको कौन कर सकता है भाई। एंजाइटी डिप्रेशन वाला दौर अब ख़त्म होने वाला है। 9 की एनर्जी आ रही, हो सकता है अगले 9 महीने 9 वीक की एनर्जी है, बट 9 आवर में आपको मिली तो अच्छी बात है। जी हाँ, आपके पर्सन की ओर से आपको एक लव कनेक्शन मिलने वाला है। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, बहुत इमोशनली डेवलप करेंगे ये पर्सन। और कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों में, तो हो सकता है आपके पर्सन इसको कोल्ड शोल्डर देंगे।
इसको डिटैच कर देंगे। 5 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे जजमेंट। जी हाँ, थर्ड पार्टी को अपना उचित कर्मा मिलने वाला है। यहाँ पे ये बात आ रही कि हो सकता है कि जिस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपके साथ झगड़ा कर चले गए, दिल तोड़कर चले गए, वही सेम कर्मा पहले तो आपके पर्सन को मिला है, अब शायद थर्ड पार्टी को आपके पर्सन दे रहे हैं। तो ऐसे एक के पीछे एक कर्मा मिलता हुआ दिख रहा है और आपके लाइफ से थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे दिख रही है। जेलसी है थर्ड पार्टी को और अभी भी थर्ड पार्टी कोशिश करेंगी आप दोनों में फिर से झगड़े हो जाए, पर देखिए होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो सेपरेशन था, जो स्ट्रेस था, वो धीरे धीरे हल होता हुआ दिख रहा है और आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स एक पॉजिटिव वे, पॉजिटिव कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। जहाँ जो कुछ भी लाइफ साइकिल था थर्ड पार्टी का जुड़ा, कुछ एक नेगेटिव साइकिल, एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल था, आई थिंक वो एंड हो जाएगा। थर्ड पार्टी यहाँ पे एक मैसेज भी है कि थर्ड पार्टी फिर से कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन से कम्युनिकेट करना, उनके अपने रिलेशनशिप में लाना, खास कर अपने फिजिकल अट्रैक्शन देकर आपके पर्सन को फिर से दायरे में फंसाने की कोशिश थर्ड पार्टी कर सकते, बट वो होगा नहीं। आपके पर्सन की दुनिया आपके साथ कंप्लीट है, वो आप ही के साथ रहेंगे। बट अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में फंसे हैं तो हो सकता है वहाँ से निकलने की कुछ ना कुछ एनर्जी आपके पर्सन को आगे मिलेगी। मीन जब मैं नेक्स्ट एक्शन बोली फटाक से नहीं, कुछ टाइम ये रहेंगे थर्ड पार्टी में स्टक रहेंगे और वहाँ से आपके पर्सन को कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है और आपके पर्सन उस रखने से, उस जेल से छूटकर आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको स्टॉप करेंगे, ऑनलाइन मिलने की बातें होंगी, आपकी खबर ली जाएगी। क्या बदलाव आएगा आपके पर्सन के मन अंदर, मैं ये देख लेती हूँ अभी। आपके पर्सन जब आपके साथ आएंगे तो उनमें क्या चेंजेस रहेंगे बताइए। आप कहने आएगा मेरे दर्शकों के पर्सन अगर इनके साथ रहते हैं तो उनमें क्या चेंजेस आएंगे। पास्ट लाइव्स, इनोसेंस, ये पास्ट लाइफ का बहुत आ रहा है आजकल। हाँ, काफ़ी इनोसेंट रहेंगे आपके पर्सन आपको लेकर। चेंज तो आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा चेंज आएंगे। पास्ट लाइफ के जो नेगेटिव कार्मिक थे शायद वो रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद आपके पर्सन के अंदर बहुत चेंज आएगा। यस, क्रिएटर, एक मैजिशियन के एनर्जी में आपके पर्सन आ जाएंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएंगे आपके पर्सन की। यहाँ पे देख रहे, अगर आप अच्छे से देख रहे तो आपको हीन एंड यांग दिखेगा बीच में। फिल्म जर्नी चल रही है किसी की। बदलाव, जी हाँ, सक्सेस, एक बहुत सक्सेसफुल मेजर बदलाव आपके पर्सन के अंदर आ रहे हैं। जी गिल्ट रहेगा आपके पर्सन को, उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें करी थी आपके साथ उसको लेकर काफ़ी गिल्ट रहेगा। शायद आप यही चाहते हैं कि आपके पर्सन को उन्होंने जो आपके साथ हरकतें की उस बात की उनको गिल्ट हो, उनको पछतावा हो। तो होता दिख रहा है क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है। रिसिप्टिविटी के एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है गाइस, बहुत चीज़ें जान चुके हैं। आपको बोलेंगे नहीं है मास्टर सोल के एनर्जी में आपके पर्सन आ गए। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस आपके पर्सन का। इसके बावजूद अगर आपके पर्सन आपसे जुड़ते नहीं हैं, कुछ चीज़ें होती हैं तो देखिए गाइस, इट्स अगेन ओनली तो मुझे फिर ऐसा लगेगा कि ये कुछ पास्ट लाइफ का घोर कर्मा है इनका किसी और के साथ, वो कंप्लीट किए बगैर ये आपके साथ जुड़ नहीं सकते। असल में आपके पर्सन के मैं पर्सनैलिटी में देखूँ तो यस, ये पहले थी गलत, बट गलत क्यों थी ये भी समझ में आ गया कि पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक लोग इनसे जुड़े थे, उनसे जुड़ा कुछ कर्मा चल रहा था और इसी चक्कर में आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत चीज़ें गलत कर दी। इस वक्त आपके पर्सन के अवेकनिंग तो हो चुके, एक मास्टर सोल में कन्वर्ट हो चुके। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन मेडिटेशन करने लग गए, नहीं, यहाँ पे मास्टर सोल या फिर अपनी सोल की पावर जानना, अपनी सोल के एनर्जी में आना, वहाँ ये जो लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट की भी लोग होते हैं ना, उनकी भी अवेकनिंग होती है। इट्स नॉट नेसेसरी, बस आपने एक बैलेंस माइंडसेट कर लिया, अपनी गलती का एहसास हो लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को न्याय देने की हमेशा अपने अंदर भावना आ जाना और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट एनर्जी के साथ अगर कोई जुड़ता है तो ये 4-5 चीज़ें बहुत हो जाती है गाइस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, गुड ह्यूमन बीइंग के लिए, अपनी सोल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ज़रूरी नहीं होता कि आपको घंटों मेडिटेशन करना है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे कि जो घंटों मेडिटेशन करते हैं बट इनके दिल में बहुत खोट होती है। हमेशा लोगों के लिए लेकर एक सोच अपने माइंडसेट में बना के रखना और अपना स्वार्थ पहले देखना कि नहीं,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ नहीं करना है। तो जिसका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उसको इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। वो सोचता है, बट अगर इसके बावजूद भी अगर वो नहीं आ पाता तो वो डेफिनेटली सोचता है सामने वाला बंदा, मीन्स आपको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप जिनसे डील कर रहे हो वो एक मैरिड पर्सन है, ठीक है, तो उन्होंने आपके साथ एक रिलेशनशिप रखा, अब समझ लीजिए आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है कि जब ये मिलते हैं तो एक बबल फेज होता है ऐसे, क्योंकि अब ये सोल के एक दूसरे के पार्ट होते हैं तो वो तो लाजमी होता है, वो बहुत बड़ा नेचुरल हो जाता है उनमें हम और हम में उनको देखना। तो वो चीज़ें काफ़ी लाजमी बहुत एक नेचुरल हो जाती है। ऐसे कुछ आपके पर्सन को आपको लेकर, आपको आपके पर्सन को लेकर हुआ, तो आपने अपना सब कुछ इनके ऊपर न्योछावर कर दिया। खास कर अगर आप एक सिंगल है और एक कोई मैरिड पर्सन है तो आपने सब कुछ इनके ऊपर न्योछावर कर दिया। अब इनको भी ऐसे लगने लगा कि आप ही इनकी दुनिया हो, बट आपसे पहले ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में फंस गए। अब वहाँ पे इनके कुछ आए दिन नए नए ड्रामा होते हैं। मान लो थर्ड पार्टी जिनके साथ इनकी शादी हो चुकी है वो शायद काफ़ी पावरफुल है, फाइनेंशियली पावरफुल है या फिर स्टेटस वाइज पावरफुल है। तो इनका एक क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ, इनकी एक पावर है समाज में, और आपके पर्सन इन बातों से डरते हैं, इसीलिए इनके अगेंस्ट जाना, इनके खिलाफ कुछ चीज़ें करना, आपके पर्सन इन बातों से डरते हैं। क्योंकि सालों से जो इतनी हमने इज्जत कमाई है, मेहनत से हमने एक अपना नाम कमाया है, बच्चे हैं, फैमिली है, माता पिता हैं, तो एक अपने डिसीजन के चलते इन सारे लोगों को क्या हो गई, तकलीफ हो गई। अब ये सारे लोग क्या हो गए, ये हो गए आपके पर्सन के कार्मिक। अब इनके कर्मा से आपके पर्सन बंधे हैं, तो एक आपके पर्सन फिर ये सोचते हैं, अब इनको ये स्पिरिचुअल कंसेप्ट फंडा उनको कुछ पता नहीं, बट ये लॉजिकल माइंडसेट से वो सोचते हैं कि अपने खुशी के चलते मुझे इतने लोगों को तकलीफ देनी पड़ेंगे, तो थोड़ा रुक जाता हूँ, आगे चलकर अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है। तब तक आपके ओर से इनको थ्रेटन वार्निंग आने लग जाती है कि कमिटमेंट दे दो, अदरवाइज हम चले जाते हैं। क्योंकि आपका भी सही है, फिर आप इनकी लाइफ की उजड़ बुन में फर्स्ट से आप कहाँ तक इनके साथ रहेंगे, तो आपका भी तो सही है। फिर आप क्या करते हैं ना, आप यहाँ से इनकी चीज़ें रहती, अब इनके अंदर ये कि मैं क्या करूँ, फिर इनके अंदर आती है मैनिपुलेशन वाला गेम। चलो कुछ टाइम के लिए इसको पट्टी पड़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ी दिन के लिए शांत हो जाए, और वक्त चलते अगर मुझे कोई सोल्यूशन मिलता है तो उसके ऊपर मैं काम कर लूँ। आई डोंट नो मैं किसके एनर्जी देख रही हूँ, बट ये बैठे बैठे एक चीज़ दिमाग में आ रही, मैं बोल दे रही हूँ आपको जैसे जैसे आ रही, क्योंकि फिर बाद में मुझे बहुत तकलीफ होती है अगर मैं ये एनर्जी किसी की मैं न बताऊँ तो ऐसे में ये चीज़ें होती है। आपके पर्सन वो टाइम मैनेज करने के लिए क्या करते हैं ना, आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि चलो हमें कमिटमेंट मिल जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा ये चीज़ें, बट उनको भी पता नहीं होता कि उस समय तक इनके प्रॉब्लम हल होगी या नहीं होगी। ये चीज़ें होती है। अब इनको आपको खोना नहीं है और उनको उस रिश्ते में रहना इनकी मजबूरी है। तो ऐसे में आपके पर्सन क्या करते हैं ना, एक के बाद एक गलत चीज़ें करते जाते। तो ऐसे में अब आपको ऐसा लगता है कि ये चीटर है, ये कमिटमेंट फ्रीक है, ये नहीं आ रहा है, ये आपकी और की स्टोरी हो गई, इनकी उसकी स्टोरी ये हो गई, तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। तो सोल्यूशन निकले कैसे, कार्मिक कॉर्ड कट करके, इनके जिनसे भी कर्मा जुड़े हैं इनके कार्मिक कॉर्ड कट करके हालात अपने आप ऐसे हो जाती, सुटेबल हालात हो जाती, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने फेवर में हो ही जाती है। अब ये मैंने उन लोगों के लिए बताया जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप सिंगल हैं, बट जहाँ पे ये अगर मैरिड कपल देख रहा है और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, तो थर्ड पार्टी ने इतने आपकी लाइफ इतनी कंट्रोल कर ली थी कि आपको ऐसे लगने लगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी, ये मैरिड कपल है और आप थर्ड पार्टी है, ऐसे इतनी कंट्रोल कर ली। अब ये क्या था, अब आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से वो बना हुआ कर्मा था। तो जब तक आपके पर्सन वो क्लींस नहीं करते तब तक आपके पर्सन को आपकी अहमियत पता नहीं चलती। अब ये क्लींस कैसे होगा, आपकी अहमियत पता कैसे चलेगी। अब आपने क्या किए ना, आपने रोए धोए इनके पीछे भागे, आपने बहुत बेग किया, इनके सामने भीख मांगी तो नहीं आए, ये हो गया, ये पूरा ड्रामा सालों साल तक हो गया। फिर आप तक हार गए, आपके आंसू सूख गए, अब ना दिल में कुछ हलचल हो रही ना आंखों में आंसू आ रहे, बट एक पत्थर दिला बने जा रहे। अब इनके क्या हो रहा है, अब आपने इनके ओर से अपनी एनर्जी हटा ली तो इनकी डिवाइन के कोर्ट में ये केस चली गई, क्योंकि आपका इनके एनर्जी से हटना ज़रूरी होता है। डिवाइन के केस में ये केस चली गई। फिर डिवाइन ने क्या किया, जजमेंट के कार्ड इनको देनी शुरू कर दी, जजमेंट की एनर्जी देनी शुरू कर दी। अब इनके सामने डिवाइन ने ये चीज़ें लाई कि मैंने तुझे एक अच्छा साथीदार दिया था, तूने उसके साथ क्या किया और तू जिसके पीछे भाग गया वो तेरे साथ क्या कर रहा है। क्योंकि ये लॉजिकल माइंडसेट से चलने वाले पर्सन है, तो डिवाइन भी थोड़ा इनके साथ लॉजिकली खेल जाते हैं।
तो लॉजिकली खेल लिया। आप लॉजिकल खेलते खेलते ये फिर आइसोलेशन मोड में चले गए, हरमिट मोड में जाने लग गए। अब वहाँ पे इनको क्या होने लग गया, रियलाइजेशन हो गया। जो कार्ड आ रहे गई मैं वही सिक्वेंसली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप अच्छे से मेरे वर्ड टू वर्ड सुनना। हरमिट का कार्ड आ गया, फिर आइसोलेशन में चल रहे और वो इनको चीज़ें रियलाइज़ होने लग गई। अब चीज़ें रियलाइज़ होते होते क्या हो गया कि फिर ऐसा क्या था, वो तो कंपैरिजन हो गई। कंपैरिजन में ये चीज़ें समझ में आ गई कि आप जैसा तो कोई नहीं था, नो वन कैन रिप्लेस यू। ये इनके मैसेज हम लोग देखते हैं, ऐसे कुछ आने लगे इनके मैसेज। फिर धीरे धीरे ना ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन में मोड में जाना, एनालाइज करना, खुद की गलतियाँ ढूंढना, मुझसे कहाँ चूक हो गई मैंने। फिर वहाँ जब चूक ढूंढते हैं तो वहाँ पे गलत करने वाले लोग भी इनके सामने आते हैं। फिर उन लोगों के फेस सामने आते हैं, फिर वो रिसर्च करते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और फिर ये चीज़ें सबके सामने आ जाती। फिर रियलाइज़ होता है कि अरे आपने तो सही बात बोली थी। तो ऐसा क्या है कि मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा हूँ, नहीं दूर जा पा रही हूँ। तो ऐसा फिर ढूंढते ढूंढते ये आते हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी के चौखट पे, इनको भी पता नहीं होता है। और वहाँ से डिवाइन इनके अंदर वो अवेकनिंग लाना, वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना, उनकी बुद्धिमत्ता स्पिरिचुअल कंसेप्ट से घिरी हुई करना, और धीरे धीरे इनको डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं। उनको भी नहीं पता कि वो स्पिरिचुअल कंसेप्ट में वो कितना आगे निकल गए, बट हम यहाँ पे कार पे बैठे बैठे ये चीज़ें जान लेते हैं। तो ये है जर्नी। पास्ट लाइफ्स बहुत बोल लिया ना मैंने। जी हाँ, सेपरेशन आपका इसीलिए हुआ था। आपका देखिए कितनी क्लियर कट मैसेज है। आपका सेपरेशन, आपको जो ये जो कुछ कार्मिक लोग थे इनकी वजह से सेपरेशन हुआ, आप दोनों में स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन हुआ, हेल्थ इशू हो गए। तो ये सारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा थे। हो सकता है आप दोनों ने इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ किया हो पास्ट लाइफ में, तो अभी आपको वो कर्मा पे करने के लिए बोल रही यूनिवर्स। जस्टिस तो मिलेगा। ये पर्सन इनके एनर्जी में आ चुका है कि अब इनको आप बहुत इनोसेंट है, अभी आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। देखिए यहाँ पे भी मैं 6 ऑफ पेंटेकल को देखती हूँ तो वहाँ पे भी मेरी नज़र यहीं पे जाती है और यहाँ पे भी मेरी नज़र यहीं पे जाती है। तो न्याय देने की, न्यायपूर्ण एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। ये इतना अच्छा पॉजिटिव बदला आ चुका है, चेंज ये आ गया है कि आपके पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं। यूनिवर्स ने दिया हुआ खूबसूरत तोहफा हो आप इनके लिए, और आपके पर्सन आपके लिए हमेशा स्टैंड लेने के लिए रेडी है, स्ट्रगल करने के लिए रेडी रहेंगे। क्रिएटर को क्लेरिफाई किया यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी का इज यस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, द हैंगमैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बेइंतहा ट्रू लव जागृत हो। अरे बाप रे क्या है मैं बोलूँ, सक्सेस क्लैरिफाई बाय स्टार्ट, अवेकनिंग तो हो चुकी है गाइस। ये जो पर्सन जो चला, हीलिंग की क्या आपने, एक हीलर है शायद आप भी। तो यस, आपकी हीलिंग, आपकी भी पावर है यहाँ पे कि इनको आपने खींच के लाया अपने लाइफ में दोबारा। हीलर है, या तो आप बहुत अध्यात्म करते हो या फिर पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो ये पर्सन आपकी एनर्जी, आपकी डिवाइन पावर है। तो ये पर्सन आ नहीं रही, ये एक सक्सेसफुल एनर्जी में आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं। विश फुलफिलमेंट बहुत हो रही है। मेरे व्यूअर्स इतनी अच्छी एनर्जी में गिल्ट है। जी हाँ, ये भी अगेन गिल्ट क्लैरिफाई, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई। जी हाँ, बहुत गिल्ट है आपके पर्सन को इन बातों से। अब ये पर्सन सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। इनकी वजह से आप लंबे समय से किसी बीमारी का शिकार है, मानसिक बीमारी का शिकार आप हो चुके हैं और आपकी रिकवरी नहीं हो रही है। आपके पर्सन जब आपकी हालत देख रहे, इनको बहुत गिल्ट हो रहा है, पीस नहीं मिला आपको, बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आपकी रातें गई है। रिसेप्टिविटी को क्लेरिफाई करेंगे। रिसेप्टिविटी को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे टावर मोमेंट एंड 6 ऑफ कप। जी हाँ, आपके पर्सन सारी बात, इनकी अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट कर रहे गाइस। तो ब्रेकअप तो हो गया था, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था, बट आपके पर्सन अब उस एनर्जी में आ चुके हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को हर हालत में बैलेंस कर लेंगे। ये मिलते हुए दिख रहे हैं गाइस, एक मास्टर एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। आई डोंट नो मैंने किसके पर्सन की इतनी एनर्जी आपको बता दी, बट यहाँ पे दोनों सिनेरियो के लिए मेरे पास ये डाउनलोडिंग हो रही थी तो मैंने बता दी। मैं सोच रही थी कि मुझे आज बहुत कम टाइम में 2 वीडियो में अपलोड कर दूं, बट इसी के लिए मैं बोलती बैठ गई। मुझे लगा कि शायद किसी के लिए हेल्प हो जाएगी। फिर बाद में मुझे बहुत चीखें आती है, अगर मैं कोई मैसेज देना मेरा छूट गया ना, मुझे बहुत चीखें आती है। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए।
लाइकली रोमांस, अनलाइकली रोमांस आता हुआ दिख रहा है गाइस आपके लाइफ में। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। बहुत निगेटिव हो रहे नहीं भाई, चिंता मत करो, ज़्यादा निगेटिव मत हो। बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव रहना है आपको। टेक एक्शन, बट थोड़ा वेट करके एक्शन लो, बट थोड़ा वेट भी करो। सिचुएशन क्या होने वाली है, वेट, रुको, थोड़ा सब्र करो, सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये बोल रहे हैं एंजल। ओके गाइस, तो ये थी आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।